श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको दशमी तिथि, नवमी के बाद आज 10:58 से दशमी तिथि प्रारंभ हो गई है। दशमी तिथि में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। तो आप जो भी पारण करने वाले व्यक्ति होंगे, आज 10:58 के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। ये विजयदशमी का महत्व के बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ कि ये अनबूझ पहेलियों में एक आपका ये ऐसी तिथि है जो कोई भी तिथि आपको नहीं पता है, आपके समय अभाव में कोई तिथि आपको नहीं मिल रही है, तो आप विजयदशमी के दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं। गाड़ी लेने का कार्य से लेकर के मुंडन संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, गृह पूजन, आप सब इस तिथि में आप कर सकते हैं। तो ये तिथि जो है वो श्रवण नक्षत्र में ये तिथि लगती है। विजयदशमी का पर्व जो है वो श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में मनाया जाता है। तो जब ये तिथि लगती है श्रवण नक्षत्र, तो हम ये दशहरे का विजयदशमी का त्यौहार प्रारंभ करते हैं। इस दिन ये तुलसी विवाह जैसे महत्वपूर्ण होता है। तुलसी विवाह के दिन कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। विवाह से लेकर कोई भी शुभ कार्य, जितने भी संस्कार होते हैं, उसको हम ये आज के दिन कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह को बहुत महत्व दिया गया है। अक्षय तृतीया, तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया जब आती है, उसमें वो तृतीया तिथि होती है, अक्षय तृतीया बोलते हैं। वो तिथि विजयदशमी तिथि और तुलसी विवाह जब होता है, देवोत्थानी एकादशी, जिसको ड्यूटवन एकादशी भी बोलते हैं। तो उस दिन ये 3 तिथियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इसमें आप कोई भी कार्य करने में आपको किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। इस तिथि में ये क्षत्रियों को आज के दिन, जिसके पास भी अस्त्र शस्त्र हों, वो अस्त्र शस्त्र की पूजा का विधान आज के दिन कहा गया है कि आज के दिन विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्र हमारे सही उद्देश्य से उठें। हमारे अस्त्र शस्त्र कभी मन के वेग से, कभी क्रोध से, हमारे शस्त्र अनैतिक तरह से इस्तेमाल ना हो, इसलिए अस्त्र शस्त्रों की पूजा का विधान आज के दिन कहा गया है। जो भी जिनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो भाला, बर्छी, जो भी अस्त्र आपके पास हो, उसकी आज आप हल्दी, कुमकुम, धूपबत्ती, गंगा जल छिड़क कर उसकी आज पूजा करेंगे, तो शस्त्र हमारे अच्छे उद्देश्य के लिए उठेंगे। तो ये हमारे शास्त्रों में ये क्षत्रियों का त्यौहार भी है। क्षत्रिय इसमें आज अपने पूजा पाठ करते हैं अपने अस्त्र शस्त्रों की। तो आज रावण दहन जब होता है, रावण का जब दहन होता है, उसका भी एक समय होता है, विजय मुहूर्त है। वो मुहूर्त में यदि आप कार्य करेंगे तो आपकी विजय निश्चित होती है। तो पहले हमारे भगवान रामचंद्र जी भगवान थे, वो ज्योतिष, ज्ञान, वैद विज्ञान, हर चीज़ के वो परम ब्रह्म थे। तो वो मुहूर्तों को भी जानकर भी उस समय रावण का मृत्यु हुई। कितने समय से रावण के साथ रावण का युद्ध हो रहा था, लेकिन जो मुहूर्त आया जिसमें जो विजय मुहूर्त था, उसमें रावण की मृत्यु हुई। तो उसी विजय मुहूर्त में रावण का पुतले का दहन होता है। रावण दहन उसी मुहूर्त में होता है। रावण का दहन 5:54 से 5 शाम को गोधूली बेला शुरू हो जाती है। उसके बाद रावण का दहन होता है। तो 5:54 से 7:27 तक इसको आप दहन कर सकते हैं। उसके बाद दहन का ये विजय मुहूर्त, ये शुभ मुहूर्त निकलता है। 2.5 घंटे का ये मुहूर्त होता है। 5:54 से 2.5 घंटे के अंदर आप इस रावण का दहन कर सकते हैं। तो ये सब विजय मुहूर्त बताए गए हैं, जिसमें कोई भी कार्य करेंगे इसका उद्देश्य अच्छा होता है और सत्य की जीत होती है, असत्य का होता है। असत्य का उम्र बहुत कम होती है, सत्य की जीत लंबी होती है। सत्य परेशान होता है, लेकिन उसका कभी पराभव नहीं होता है। कभी वो असत्य धरती से कभी नहीं हटा, वो धीरे धीरे अपना रंग लाता है। असत्य की जीत नहीं हो सकती सत्य के आगे। तो ये दिन में, आज का दिन श्रवण नक्षत्र के दिन ये मनाया जाता है। आज के दिन
विजयदशमी के दिन शमी पेड़ को आप ला भी सकते हैं और शमी वृक्ष का विधिवत पूजा करना चाहिए। आज के दिन शमी वृक्ष की पूजा पाठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को वध करने के लिए गए थे। तो ये शमी वृक्ष आपके पापों का क्षय करता है, आपके तेजस्विता देता है, आपको आपकी शक्ति, ऊर्जा, साहस, पराक्रम को बढ़ाने वाला, दृढ़ता देने वाला ये शमी वृक्ष है। रामचंद्र जी जब रामचंद्र जी ने शमी वृक्ष की पूजा की, विधिवत पूजा पाठ के दीप प्रज्वलित किया, तब वो रावण को मारने के लिए प्रस्थान किए। उसके बाद जब रावण की विजय मुहूर्त आया तो रावण का वध हुआ। तो बहुत इतना रावण प्रकांड विद्वान था, इतना ज्ञानी था कि उसको मारने के लिए बहुत शक्तियाँ लगीं, तब रावण का वध हुआ। तो देव, वृक्ष, धनुष, किन्नर सब रावण के मारने में शामिल थे, सबकी शक्ति राम को लगी, तब रावण का वध हुआ। इसलिए कोई व्यक्ति अगर अच्छा कार्य करता है, उसके पीछे कई आशीर्वाद शक्तियाँ उसके साथ लगी होती हैं, तब वो कोई पूर्ण कार्य कर पाता है। इसलिए रावण के मरने का भी एक विजय मुहूर्त था, उस समय ही रावण की मृत्यु हुई। तो हमारे शास्त्रों में ये सब बहुत चीज़ों को बताया गया है। सही जानकारी के अभाव में हम ये सब चीज़ से अनभिज्ञ हैं। इसलिए आज के दिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हम जो भी हर इंसान के कोई ना कोई शत्रु, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई विघ्न उनके जीवन में आती है, तो हर व्यक्ति को आज सरसों के तेल का दीपक, किसी भी चीज़ का दीपक आप उनको जलाइए और सुबह के समय शमी को जल चढ़ाइए, उनकी विधिवत पूजा पाठ करिए और उनका एक पत्ता अपने पास रख के किसी कार्य के लिए आपको जाना चाहिए। तो आज ही के दिन पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष को सौंपे थे। उन्होंने, शमी वृक्ष ने ही उनके अस्त्र शस्त्रों की रक्षा की। आज के दिन पांडवों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष से वापस लिए थे। तो आज का दिन इसलिए भी महत्व है। और आज के दिन एक पक्षी है नीलकंठ पक्षी, नीला नीला होता है। आज के दिन उसको देखने से आपके विजय की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सुख शांति आती है। तो आज पक्षी देखने का भी, नीलकंठ पक्षी देखने का भी बहुत महत्व है। तो आज के दिन हम भगवान गणेश को ये शमी पत्र चढ़ाते हैं, मंदार पुष्प चढ़ाते हैं, शमीज पढ़ाते हैं। शमी मंदार पति पत्नी है, दोनों को यदि मिला के हम गणेश जी को चढ़ाएंगे तो हमें आपके 1000 कमल पुष्पों के चढ़ाने के समान आपको फल मिलता है। यदि हम शमी पत्र चढ़ाते हैं मंदार के साथ गणेश जी को, तो हमें 1000 कमल के पुष्पों के समान हमको फल मिलता है। ये इतना महत्वपूर्ण होता है। तो शमी हमारे शास्त्रों में ऐसे वृक्षों का महत्व बताया गया है कि जो आपके जीवन में भी ये कल्याण करेंगे। सबके घर में शमी का वृक्ष होना चाहिए, पश्चिम दिशा में इसको लगाना चाहिए और उनको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। रोज़ यदि आप नहीं प्रज्वलित कर पाते हैं तो आपको शनिवार के दिन इनकी पूजा पाठ करना चाहिए और आपको इससे पुण्य का लाभ मिलेगा। शमी वृक्ष, शमी के पत्तों को शिवलिंग पे, उनका फूल भी इतना महत्वपूर्ण होता है। 3 रंगों का फूल होता है, छोटा सा 1 अंगुल फूल होता है, उसको आप शमी वृक्ष में चढ़ाएंगे तो आपको उसका बहुत फल मिलेगा। उनके हर चीज़ शमी की महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसमें शमी के फूल का बहुत महत्व बताया गया है। इसलिए हमें इनका पूजन पाठ करना चाहिए। हमारे ज्ञान के अभाव में हम इन वृक्षों से अनभिज्ञ हैं। जब भी हमें ज्ञान हो तो हम इन वृक्षों को अपने घर में लगाना चाहिए। तुलसी का वृक्ष तो सब लोग जानते हैं, वो सबके घर में है, माँ सती के रूप में आपके घर में विद्यमान है। उनका आप दीपक प्रज्वलित करिए। पूरे कार्तिक भर आप माँ तुलसा को दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपके घर में सुख शांति संपन्नता धन वैभव की प्राप्ति होगी। और आज के दिन आप रामचंद्र जी का पूजन पाठ और विधिवत करना चाहिए। भगवान राम दरबार की फ़ोटो लगाकर उनको मिष्ठान चढ़ाइए, पूजा पाठ करिए, क्योंकि राम ने आज के दिन धरती के महापापी रावण का उन्होंने वध किया था, संसार को खुशियाँ प्रदान की थी। देव, धनुष, किन्नर
देवता सब रावण से त्रस्त थे और आज के दिन उन्होंने रावण का वध किया था। इसलिए इसका इस तिथि का इतना महत्व है। आज के दिन आप शमी वृक्ष और अपराजिता, कभी पराजित न होने वाली देवी को अपराजिता बोलते हैं, उनका भी पूजन पाठ आपको करना चाहिए। अपराजिता देवी आपके सिद्धियों को देने वाली और कभी ना पराजित होने वाली देवी है। तो अपराजिता स्तोत्र का भी आपको पाठ करना चाहिए। जो ज्योतिष से करते हैं, जो साधना करते हैं, जो अपने तो उनको अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आपको शौर्य, ऊर्जा, साहस, पराक्रम और आपकी इंद्रियां सही मार्ग पे चलेंगी। आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, आपका मन आपके बस में होगा। मन बस में होने के बाद जीवन की सारे सुख आपको मिल जाते हैं। आपके पास धन वैभव का अभाव है, आप जितने कष्ट में हैं, तो आज के दिन आपको पूजा पाठ करना चाहिए भगवान राम की। राम सिया राम, जय जय राम, इसका पाठ आपको करना चाहिए। 12-13 मिनट तक पूरे परिवार बैठकर श्री रामचंद्र जी की आराधना करें तो आपके जीवन में खुशियों का होगा। रामचंद्र जी ने शिवरी जब थी तो शिवरी को उन्होंने सात्विक भक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि संसार में राममय देखना, संपूर्ण संसार को राममय देखना, ये और जानत तुम्हें हो जाइए, मतलब आपको जानने के बाद आप में ही हम समाहित हो जाते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी शिवरी को सात्विक भक्ति के बारे में बताया है और शिवरी ने भी सात्विक भक्ति उनकी की। ये भगवान के अनंत रूपों में देखना, भगवान को सृष्टि के कण कण में भगवान को देखना, तो ये हमारे प्रेम के वशीभूत होके भगवान रामचंद्र जी नाना प्रकार के जीव जंतुओं के पास कैसे भगवान रामचंद्र जी पहुँचते हैं। शिवरी एक शूद्र थी और मातंग ऋषि के आश्रम में वो उनका पूजा पाठ करती थी, फूल बिछाती थी और जितने हजारों वर्षों से तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को रामचंद्र जी नहीं मिले, लेकिन शिवरी को वो कहाँ से ढूंढ करके वो शिवरी के पास पहुँचे। ये भक्त के प्रेम की डोर है जो अनंत शक्तियों से अनंत परम ब्रह्म परमेश्वर को हम अपने पास खींच लेते हैं। वो शक्तियाँ प्रवाहित हो रही हैं आपकी तपस्या, साधना और आपकी निश्चलता, निश्चल प्रेम की वजह से भगवान हमारे पास आते हैं और हमें संतुष्टि देते हैं, खुशी देते हैं और जीवन के सुख दुख के सागर से हमको निकाल करके हमें परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। तो रावण का दहन का यही उद्देश्य होता है कि हम सत्य की जीत होती है और असत्य का हार होती है। तो ये पर्व मनाने के लिए हमें इंगित किया जाता है। हर साल ये हम क्यों मनाते हैं, ये सब हमारे शास्त्रों में बहुत विधि विधान से इसका किया गया है, क्योंकि सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्य के बल पे ही ये धरती टिकी हुई है। यदि सत्य खत्म हो जाएगा तो धरती में प्रलय हो जाएगा। तो रावण का वध 5:54 से 2.5 घंटे के अंदर आप इसको कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। आज आप हनुमान चालीसा को भी पढ़ें, सुंदरकांड को भी पढ़ें। हनुमान जी जब खुश होंगे तो रामचंद्र जी अपने आप खुश होंगे। तो आज के दिन हमें भगवान राम के पूजा के साथ साथ हमें हनुमान जी को भी प्रसन्न करना चाहिए। हनुमान जी राम जी से मिलकर के जब आप हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई है तभी वो जाकर के रामचंद्र जी का उन्होंने पता बताया। रामचंद्र जी कहाँ रहते? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक करे रघुवीर। उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हमको रामचंद्र जी का दर्शन करना है। वो चित्रकूट के घाट पे चंदन खींचते थे तो रामचंद्र जी आके चंदन, रामचंद्र जी राम लक्ष्मण जी आके चंदन उनके हाथों से लगाते थे। लेकिन हम संसारी हैं, हमारी दिव्य चक्षु नहीं है कि हम भगवान को देख पाएँ। भगवान आके अपने भक्त के पास आते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो हनुमान जी ने ही उनको बताया था गोस्वामी तुलसीदास जी की कि जो कुमार व्यक्ति आपके घर में आपके पास आते हैं, आप जब उन्होंने उस दृष्टि को जागृत किया और भगवान को स्मरण करके उस दृष्टि से उन्होंने भगवान रामचंद्र जी का दर्शन किया
तो रामचंद्र जी से मिलने के लिए पहले हनुमान जी के पास हमको जाना पड़ेगा, और हनुमान जी जब प्रसन्न है तो रामचंद्र जी अपने आप प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो उन्हीं के चरणों पे रहते हैं। धरती में कलयुग में भगवान रामचंद्र जी जब जाने लगे तो वो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वहाँ हमें क्या मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा, राम नाम आपको नहीं मिलेगा, वहाँ राम नहीं होता, राम नाम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम जहाँ राम नाम होंगी वही हम रहे, कलयुग ही हमको प्रिय है। इसलिए हनुमान आज भी चिरंजीव हैं, आप उनको मन से पुकारिए। कोई भी आपका कष्ट हो, दुख हो, तो आप उनको पुकार के और हनुमान चालीसा के द्वारा, हनुमान सुंदरकांड के द्वारा उनके करीब रह के हम अपने कष्टों को निवारण कर सकते हैं। तो आज हमने आपको विजयदशमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। आपको ये कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।